अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हमारी रिमेनिंग बची थी उसको कवर करना है। तो आज जो पहली हमारे पास ब्रांच है डेट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपने नाम से शो करे जिसमें हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और वो मॉलिक्यूल और साथ में बायोलॉजी का वर्ड है। तो डेट्स मीन वो मॉलिक्यूल जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स, उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है, क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको हम स्टडी करेंगे। डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाएगा जो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप्स ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होगा वो मुख्तलिफ़ तरह की जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो भी डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेगा और मुख्तलिफ़ तरह की जो अद्वियात बनाई जाती है उस चीज़ में हेल्प आउट करेगा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जानदार बनाए जाएंगे जिनके अंदर जीन्स को चेंज कर दिया जाए। अब जीन्स को चेंज करने का मेन मकसद ये है कि उसमें उस ऑर्गेनिज्म में वैसी खसूसियात आना जैसे कि हम चाहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में पाई जाए। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स की अगर हम जीन्स चेंज करते हैं, साइंटिस्ट उन प्लांट की जीन्स चेंज करते हैं ताकि उन प्लांट्स में ऐसे उनको बनाया जा सके जहाँ पर वो ज़्यादा यील्ड दें, यानी ज़्यादा फल और ज़्यादा मिकदार में हमें कोई फ्रूट्स वगैरह दें। और इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के मुख्तलिफ़ तरह के काम है ताकि वो बहुत सारी अपने आप को डिज़ीज़ से रेजिस्ट कर सके। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जैसे नाम से शो करे जिसमें हम एक एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, यानी एक एग से आगे कैसे नया जानदार बनेगा वो सारा प्रोसेस हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी एक जानदार की डेवलपमेंट कहाँ से, एक फर्टिलाइज यानी एक एग से यानी एक पूरा जानदार बनने तक में जितने भी मराहिल आते हैं वो सारे हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में। अब इस ब्रांच में देखा जाए साइंटिस्ट स्टडी किस चीज़ के बारे में करते हैं कि टिश्यूज़ क्या हैं और ऑर्गन आगे फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्स का वो ग्रुप है, टिश्यू सेल का वो ग्रुप है जो कि एक जैसे काम यानी एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अब जब टिश्यू आपस में कंबाइन करेंगे तो वो ऑर्गन बना देगा। तो एम्ब्रियोलॉजी में ये भी पढ़ा जाता है कि टिश्यू क्या है और टिश्यू से नेक्स्ट ऑर्गन की फॉर्मेशन कैसे होती है। और इसके अलावा यानी एक एम्ब्रियो से यानी एक एग से जब नया जानदार बनेगा तो उसके अंदर अगर कोई बर्थ में डिफेक्ट्स आ गए तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी लिहाज से फिर उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और ये सब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स। जैसे कि नाम शो करे कि जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीन्स क्या है, इसका हमारी विरासत में क्या किरदार है और ये क्या काम कर सरंजाम देती है ह्यूमन बॉडी में। तो जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग यानी औलाद में मुंतकिल होना। कि इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे कि कैसे खसूसियात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। ये होती है जीन्स की वजह से। अब जीन्स हमारे अंदर देखा जाए तो जीन्स वो है जो कि हमारी खसूसियात को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए किसी की हाइट है तो हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन्स होंगे। कलर है, स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, हेयर का टेक्सचर है, इंटेलिजेंस है, ये सब हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं जो कि हमें इनहेरिटेंस में यानी विरासत में मिलते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडीज द काज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये भी स्टडी करते हैं कि अगर जो जेनेटिकली डिसऑर्डर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, यानी वो होते हैं किसी तरह के अगर जीन्स का कोई सीक्वेंस चेंज हो जाए या जीन्स का कोई नंबर चेंज हो जाए, मिसप्लेस हो जाए तो भी मुख्तलिफ़ तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जेनेटिकली बीमारियां पाई जाती हैं इंसान के जिस्म के अंदर। एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जीन्स का काम क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने नहीं कहा था ना कि जिनके हमने जीन चेंज किए हैं, तो वो भी हम जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेलेंटोलॉजी। वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फॉसल्स। अब फॉसल्स किसे कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ तरह के जानदार या पौधे जो हंड्रेड और मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनके किसी तरह कोई प्रिजर्व किए जाते हैं, उनकी कोई रॉक्स पे किसी तरह के कोई इम्प्रिंट्स, कोई निशानात, कोई हड्डियाँ वगैरह पाई जाती हैं या कोई भी छोटा सा पार्ट भी पाया जाता है
वो कहलाता है फॉसिल। जैसे अगर देखा जाए डायनासोर को देखा जाए तो हम में से कोई भी नहीं है जिन्होंने डायनासोर को देखा, लेकिन हमें पता है कि एक जॉइंट रेप्टाइल पाया जाता था और उसके मतलब बहुत बड़ा रेप्टाइल था कि डायनासोर एक जॉइंट रेप्टाइल्स है। और हमें कैसे पता चला था कि हमें मुख्तलिफ जगह से उसकी स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा मिला था। अगर देखा हो तो बहुत सारी म्यूज़ियम में भी दिखाया जाता है कि बहुत सारी हड्डियों के ढांचे को इकट्ठा करके मिलाया जाता है और एक डायनासोर की शक्ल दी जाती है उसको। फॉसिल्स की यहाँ पे अलग से डेफिनेशन आ जाती है कि फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स के बारे में भी हो सकता है और एनिमल के बारे में। डेट आर प्रिजर्व यानी चट्टानों में, रॉक्स में और अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यानी मुख्तलिफ तरह के और भी जगह है जहाँ पर यानी बर्फ़ानी इलाके वगैरह में बर्फ़ के ऊपर या किसी तरह में कहीं उनके इम्प्रिंट्स पाए जाते हो। ये MCQs बनता है। द ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल साइनोबैक्टीरिया एस्टिमेटेड कितने साल पुराना है? तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पर देखा जाए इस ब्रांच को अगर हम दोबारा पढ़ें, इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स किस चीज़ में हेल्प करती है साइंस के? तो ये जान सके कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, यानी इसकी पीछे तारीख में अगर देखा जाए तो वो क्या है हिस्ट्री इसकी। इसकी एग्जांपल में डायनासोर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉसिल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल डेट रोम द अर्थ मिलियन यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये पाया जाता था ज़मीन। नेक्स्ट है टेक्सोनमी। ये है वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ग्रुप्स में डिवाइड किस लिहाज से किया जाता है? हम ये देखते हैं कि वो जानदार जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं तो उनको एक ग्रुप में, और जिनकी खसूसियात मुख्तलिफ हैं उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। मैंने बताया था कि आपस में जो एक जैसे खसूसियत यानी मुशाबत रखते हैं। डिफरेंसेस, और अगर इनमें कोई भी चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाए। क्लासिफिकेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनाइज, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके नेम को ऑर्गेनाइज किया जाए। टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि ये देखा जा सके कि ज़िंदगी की यहाँ पर कितनी इकसाम पाई जाती हैं। देखा जाए कि कितने इकसाम के हमने प्लांट, कितने इकसाम के एनिमल अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ डिस्कवर की जा सके। और हम ये मेनली इसलिए होता है कि अगर कोई साइंटिस्ट ने नई स्पीशीज़ मिली है तो वो उसको कंपेयर करता है, जो प्रीवियस उनका डेटा होता है उनके पास उसके साथ कंपेयर करता है। फिर वो ये देखता है कि क्या ये कहीं वो प्रीवियस स्पीशीज़ तो नहीं है जो मैंने दोबारा से फिर उसको डिस्कवर कर लिए, तो इस चीज़ से वो कंपैरिजन किया जाता है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और ये देखा जाता है कि इस जानदार का पीछे उनके आबाओ अजदाद में कहाँ उसका ताल्लुक़ था। अब यहाँ तक अगर मैंने आपको पढ़ा दिया टेक्सोनॉमी तक, तो मैं यहाँ पर इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बताती हूँ कि मॉर्फोलॉजी यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये आपने याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आगे आपको याद रह जाएगा, बस आपने मेन पॉइंट याद करने हैं। एनाटॉमी में इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर के कोई भी स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था कि इंसानों के बारे में उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है। फिजियोलॉजी फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। साइटोलॉजी सेल्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कौन कौन से लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। अब अगर नेक्स्ट देखें एम्ब्रियोलॉजी, क्या बताया था कि किस चीज़ की? एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है, कहाँ से? एक एग से, यानी एक एग से पूरा नया जानदार बनने के सारे स्टेजेस कहाँ पढ़ेंगे आप? एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? नाम से शोर है, जीन्स के बारे में, उसका क्या रोल है। पैलेंटोलॉजी फॉसल जैसे कि डायनासोर। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। अब ये यहाँ से आपको आसानी होगी इसको याद करने के लिए। आज हमारा टेक्सोनॉमी तक कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जो ब्रांचेस रहेंगी उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।